राजद के दो चेहरे हमारे साथ हैं, रेहान भाई और खुर्शीद साहब है। सबसे पहले रेहान भाई आपका वेलकम करते हैं हम अपने चैनल में। हम भी आपके चैनल के तमाम व्यूअर्स और दर्शकों का खैर मकदम करते हैं और अपना सलाम नमस्कार आदाब पेश करते हैं। देश की सांसद ने जो दिन देखा, मैं नहीं समझता हूँ कि इससे पहले इस तरह की चीज़ें कभी हुई होगी। बसपा के जो सांसद है उनको भारतीय जनता पार्टी के रमेश विधुर नाम से जो जिस तरह के शब्दों का उच्चारण उनके द्वारा किया गया, जिस तरह की बातें की गई, मैं ऑन द कैमरा नहीं बोल सकता हूँ, इस तरह की बातें की गई, फजीयत किया गया और बेचारा रो रहे थे जब मीडिया के सामने वो सम्मुख हो रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने कहा है कि अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती तो वो शायद इस्तीफा भी दे देंगे। क्या कहना चाहेंगे, क्या चीज़ें चल रही हैं? देखिए, ये भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा को उजागर करने वाला ये बयान है। वो कहते हैं ना कि इंसान का मुखौटा जो है वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकता है। यही नरेंद्र मोदी अक़लियत और अल्पसंख्यक की बात कहते हैं कि इस देश में सबको एक समान देखा जाता है, सबका साथ और सबका विकास का नारा देने वाले ये हमारे प्रधानमंत्री और इसी का ये सांसद, दक्षिणी दिल्ली का ये सांसद रमेश बिधूड़ी, जो ये संसद के अंदर जो लोकतंत्र का मंदिर है उस संसद के अंदर ये सांसद कहने का काम करता है विपक्ष के एक सांसद को, कुंवर दानिश अली जो बसपा का सांसद है, लेकिन उसके जात धर्म को देखते हुए उस पर वो टिप्पणी किया। और मैं क्या बोलूँ, मैं बोलने में भी थोड़ा संकोच लग रहा है कि इस तरह से अभद्र शब्द, ये तो गली चौक चौराहे पे जो पढ़े लिखे नहीं है, जो कुछ वैसा मानसिकता भी रखते हैं, वैसे लोग भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये एक आतंकवादी कहता है एक मुसलमान सांसद को, वो भी पार्लियामेंट के अंदर, उग्रवादी कहता है। और ये कुछ निंदनीय शब्द, एकदम क्या बोलूँ, मैं इस पर बोल नहीं सकता, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। और मैं तो इस पर यही मांग करता हूँ देश के हमारे पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं ओम बिरला जी से कि ऐसे सांसद को तुरंत एकदम त्वरित उसको निष्कासित किया जाए। इस पे जो भी हो कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे सांसद को एकदम दंडित करना चाहिए। अगर ये प्रधानमंत्री अपना मुखौटा उतार के आज ये देश के सामने ये जग जाहिर हो गया है कि इसका छल करने का जो आदत है माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ, ये अब उजागर हो गया जनता के सामने। हाँ, बड़ी बात ये रही कि वहाँ पे और भी सांसद रहे होंगे मौजूद, बहुत तमाम तर पार्टियों के हैं, उनमें से कुछ सेकुलर पार्टियों के भी मुस्लिम सांसद हैं। आज इस तरह से कुंवर दानिश को बातें कही जा रही थी, तो सिर्फ कुंवर दानिश को बातें नहीं कही जा रही थी, पूरे कौम को टारगेट किया जा रहा था। कहा जा रहा था वह दलाल, वह जो भी चीज़ें कही जा रही थी तो बाहर देख लेंगे। एक धमकी भरा लहजा का एक जो गुंडा मवाली हाथों में पिस्टल ला रहा था वह रोड पर धमकी देता है। इस तरह की बदजुबानी, बेगैरत वाली भाषा का इस्तेमाल किया गया। तो और जो सांसद रहे होंगे उन लोगों ने भी बूथ बनकर तमाशा देने का काम किया। असहाय नजर आ रहे थे कुंवर दानिश, जो बगल के सांसद होंगे। कोई अगर खड़े होते तो शायद उनका मनोबल बढ़ता। ऐसे समझदारी कहेंगे या बुजदिली कहेंगे? नहीं, ये तो मैं संसद के अंदर की बात ना, मैं फुटेज देखा हूँ, कौन था नहीं था। फुटेज में मैं दो ही सांसद को देखा हूँ, एक वो आपको डॉक्टर हर्षवर्धन जो भाजपा के नेता, और दूसरा शर्म से डूब मरना चाहिए, हमारे बिहार के ही धरती से आते हैं, वो रविशंकर प्रसाद। मैं यही दो आदमी को फुटेज में देखा और न्यूज़ के माध्यम से मैं देखने का काम किया हूँ कि हमारे इंडिया गठबंधन के एक मजबूत नेता राहुल गांधी जी उनसे मिलने भी गए और वो इस पैगाम को लेके गए कि भले आप हमारे बसपा आज हमारे इंडिया गठबंधन में नहीं है, लेकिन एक समाज के ऊपर, एक इंसान के ऊपर इस तरह से ऐसा छीटाकशी करना, उसके लिए हमारे गठबंधन के लोग हैं और तमाम तर नेता जो भी है गठबंधन के, हमारे इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने, सब ने इसका बहिष्कार किया और बोला है, इसको खंडन भी किया है। अब मैं फुटेज देखा नहीं हूँ कौन अंदर उस समय मौजूद था, ये नहीं था, और ये इसकी बात भी नहीं है मौजूद हो या नहीं हो। भाई अगर एक ही आदमी कोई नहीं हो तो आप क्या संसद के अंदर या संसद के बाहर आप किसी को अमर्यादित बात बोलेंगे? क्या देश में कोई न्याय व्यवस्था है कि नहीं है, कानून है कि नहीं है? इस देश में कानून का राज है कि भाजपा का राज है? कानून का राज है ना। तो कानून, हम संविधान की शपथ लेके आते हैं ना, अगर संविधान की शपथ लेके आया हुआ व्यक्ति इस तरह की ओछी बात करे, ओछी मानसिकता का व्यक्ति हो, तो इससे तो अब देश को सोचने की ज़रूरत है कि कैसे इस देश को इस संघी के हाथ से छीनना है और पुनः एक न्याय
करने वाली सरकार को चुन के लाना है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना है 2024 में, अगर हमको संविधान बचाना है तो। आपने खुद से कहा कि मायावती जी जो कि बहुजन समाज के एक बहुत बड़ा नेत्री के रूप में वो उभर कर सामने आई है, आपके इंडिया गठबंधन का वो हिस्सा नहीं है। चंद्रशेखर अभी आपके इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, अब ना ही मुस्लिमों का कोई बड़े चेहरे को इंडिया गठबंधन ने जगह दिया है। तो दलित और मुस्लिमों का वोट तो चाहिए इंडिया गठबंधन को, लेकिन कोई बड़े चेहरे को जगह नहीं देना चाहते हैं, क्या कहना चाहिए? अरे कोई रजिस्ट्री करा लिया है क्या कि मुसलमान का रजिस्ट्री फलाना करा लिया है? हैदराबाद में बैठा हुआ इंसान रजिस्ट्री करा लिया है क्या मुसलमान? बदरुद्दीन तैयब जैसे लोग, बदरुद्दीन अजमल, वो देखिए पिछले बार भी कांग्रेस के साथ गठबंधन में ही चुनाव लड़े थे आसाम में। अभी प्रोसेस में है भाई, प्रोसेस में है, अभी चल रहा है, इस पे मामला चल रही है और लोग जुड़ेंगे। अभी मामला ये भी है, बहुत लोग जुड़ना भी नहीं चाह रहे। हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि और लोग आएंगे, लेकिन अभी इसीलिए थोड़ा उनको भी संकोच हो रहा होगा कि फिर सीबीआई ईडी आईटी का मामला आप जान ही रहे हैं, तो इस तरह से दबाव बनता है। अभी चुनाव नजदीक आने दीजिए, देखिए कई लोग आ जाएंगे, भाजपा के उनके खुद के नेता भागे दौड़े आएंगे। अब देश में फिजा बदलने जा रहा है। अब ये कुछ होने वाला नहीं है कि राम मंदिर बना दिया, 370 हटा दिया, फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया, उससे अब देश का जनता नई बुर्बक बनने वाला है। अभी अब चुनाव का समय आया तो 200 रुपया गैस सिलेंडर कम कर दीजिएगा, और जैसे चुनाव जीत जाते हैं तो फिर आप क्या करते हैं? यूपी में चुनाव होता है, 80 दिन तक तेल का दाम नहीं बढ़ता है, पेट्रोल का दाम। अभी चुनाव आने वाला है 2024 का, तेल का दाम नहीं बढ़ रहा है, फिर चुनाव खत्म हो जाएगा तो तेल का दाम आप आसमान छुला दीजिए।